राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभिमान और स्वाभिमान में महाराज जी थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास कर रहे थे। अभिमान यानी अहंकार तो मनुष्य को का पतन करता है, मगर स्वाभिमान को भी क्या छोड़ना जरूरी है? आप स्वाभिमान किसे कहते हैं? वो अहंकार ही तो है। आप स्व को क्या जानते हैं? नहीं, स्व को कहाँ जाना आपने? शंकर सहज स्व रूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। स्व वो आत्मा से संबंधित है। शंकर सहज स्व अभिमान, स्व रूप, ये परम पवित्र है। लेकिन आप स्वाभिमान नहीं करते, आप अभिमान करते हैं विद्या का, अपनी चतुराई का, अपनी वस्तु का, अपनी नाना प्रकार के संबंधों का। ये सब अभिमान है। स्वाभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, ये सब अभिमान है, स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमान तो मैं प्रभु का हूँ या मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध परमात्म तत्व से संबंधित है। तो जो लोग ये कह देते हैं कि अभिमान तो नहीं करना चाहिए, तो स्वाभिमान, फिर तो उनसे पूछो स्वाभिमान किसे कह रहे हो? तो अपनी जाति को ले लेते हैं, कुल को ले लेते हैं, विद्या को ले लेते हैं, धन को ले लेते हैं, पद को ले लेते हैं। इसी को तो अभिमान कहते हैं। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये सब इसी अभिमान के अंतर्गत तो आते। स्वाभिमान, मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ, अभी आत्म तत्व से जुड़ गया, या मैं ब्रह्म हूँ, अब ये परम पवित्र है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और जब इसका अनुभव होता है तो जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। राग द्वेष हो ही नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ अहंकार होता है, उसे हम स्वाभिमान कह देते, लेकिन स्वाभिमान का अर्थ नहीं समझते हैं, स्वाभिमान की परिभाषा नहीं समझते। समझ पा रहे हैं आप? नैना जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पति की एक दुर्घटना में निधन हो गया। महाराज जी, हमने बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उनको खो दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी भगवान में मतलब दूर हो गए। हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। इस लोक का नाम क्या है? आश्चर्य की कौन सी बात है? कसाई वाड़े में कब, कौन से पशु का नंबर कब आता है? तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में। मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। ये कसाई वाड़ा है काल का। काल का कसाई वाड़ा, सब काटे जाओगे, सब मारे जाओगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, सब मरोगे। कोई आश्चर्य की बात, कोई संशय की बात? कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही, और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तो भगवान पे श्रद्धा करने की जरूरत इसमें क्या है? तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकेंड नहीं बढ़ सकती। तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है, भगवान उसमें क्या करें? जज को गाली देने की जरूरत नहीं है, वो न्यायाधीश सर्वज्ञ है, वो एक भी पॉइंट कहीं चूक नहीं करता है। तो गाली देने से क्या होगा? और प्रार्थना करने से क्या होगा? मान लो आप खूब उपासना करो और उसको 30 वर्ष जीना, तो सिर्फ 30 वर्ष जिएगा, तुम्हारी उपासना उसको 32 वर्ष नहीं कर देगी। और भगवान को गाली देने से क्या? तुम अपने कर्मों को और बिगाड़ रहे हो, उसमें क्या है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तुम्हें पता नहीं किस लोक में तुम आए हो? मृत्यु लोक, जहाँ हर समय मृत्यु का भय है, सब मरोगे, कोई नहीं बचोगे। समय है, तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे। ऐसे क्रम है। उनसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे। ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को। कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया, ये है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है। अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे है, मार रहे हैं, पूरे जगत को मार रहे हैं। और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में? फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा, और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई, वो चले गए।